एक गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आस्थापुर। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन हाल ही में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात के समय जंगल से अजीब आवाजें आती और गांव के कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। गांव के लोग इसे किसी शापित आत्मा का प्रकोप मानते थे। इसी बीच गांव में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। साधु की आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने घोषणा की, इस गांव को बचाने के लिए मुझे जंगल में जाना होगा। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन फिर एक साहसी युवक अर्जुन ने साधु का साथ देने का निश्चय किया। अर्जुन ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे गांव के लोगों के साथ क्या हो रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल शुद्ध है तो तुम सच्चाई तक पहुंच पाओगे। जैसे ही वे दोनों जंगल में प्रवेश करते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पेड़ अपनी जगह से हिलने लगते हैं और रहस्यमय फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। अर्जुन डर तो रहा था, लेकिन साधु के आत्मविश्वास को देखकर उसने अपने डर को दबा लिया। जंगल के भीतर उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। यह मंदिर खंडहर जैसा था, लेकिन उसके द्वार पर कुछ शब्द लिखे थे। परम सत्य को पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार को जीतना होगा। साधु ने कहा, यहां से हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। मंदिर के अंदर जाते ही एक घना अंधकार फैल गया। अचानक अर्जुन के सामने उसके बचपन की कुछ कड़वी यादें और डर जीवित होकर खड़े हो गए। साधु ने कहा, यह तुम्हारे भीतर का अंधकार है। इसे हराने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अर्जुन ने साहस जुटाया और अपनी कमजोरियों का सामना किया। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, अंधकार गायब हो गया और मंदिर की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशालकाय नाग का सामना करना पड़ा। नाग ने गुस्से में फुंकारते हुए कहा, तुम दोनों को यहां से वापस जाना होगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, हम यहां सत्य की खोज में आए हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। नाग ने साधु पर हमला किया, लेकिन साधु ने अपनी शक्ति से उसे शांत कर दिया। नाग ने स्वीकार किया कि वह एक दैवीय रक्षक था, जिसे सिर्फ सच्चे हृदय वाले लोगों को ही सत्य तक पहुंचने देने का आदेश था। नाग ने उन्हें एक गुप्त दरवाजे का रास्ता दिखाया। दरवाजे के पीछे एक विशालकाय कक्ष था, जहां एक चमचमाता रत्न रखा था। साधु ने कहा, यह वह शक्ति है जो गांव को शाप से मुक्त कर सकती है, लेकिन इसे छूने के लिए हमें अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। अर्जुन और साधु के सामने अचानक गांव के गायब हुए लोगों की छवियां प्रकट हुई। वे सभी मदद के लिए पुकार रहे। अर्जुन का दिल पसीज गया, लेकिन साधु ने कहा, याद रखो, यह सिर्फ एक भ्रम है। अगर तुम इस पर विश्वास करोगे तो हम हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। अचानक कक्ष की सारी रोशनी बुझ गई और एक दिव्य आवाज गूंजी, तुमने अपनी शक्ति और विश्वास को साबित कर दिया है। रतन ने अपने आप ऊपर उठकर चमकना शुरू कर दिया और फिर हवा में घुल गया। गांव पर से शाप समाप्त हो गया और गायब हुए सभी लोग वापस लौट आए। अर्जुन और साधु को गांव वालों ने नायक के रूप में सम्मानित किया। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और इसे हासिल करने के लिए अपने डर का सामना करना होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।